बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फैमिली डेफिनेटली बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो का जो कंटेंट है उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तब जाके दोस्तों स्टॉक मार्केट में स्टॉक फॉल के पीछे की जो वजह है आप सबको अच्छे से पता चल जाएगी। तो मार्केट में गैस हमेशा तेज़ी के पीछे वजह होती है और गिरावट के पीछे वजह हमें देखने को मिलती है। तो हाल फिलहाल में गैस ऑनगोइंग कंडीशन में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो खतरे में आ चुके हैं, खासकर गैस यूएस मार्केट का बैंक। और इसी बीच में गैस आप सबको पता है कल मैंने जो बाइडेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिमार्क है उसको आप सबसे साझा किया था, ज़ाहिर करा था और बताया था कि कैसे मार्केट में जो कैपिटलिज्म नाम का वर्ड है ये बहुत ही हॉन्टिंग होता है। और रही बात गैस जो डिपॉजिटर के पैसे हैं वो कोई ही बैंक डूबने से, चाहे वो आरबीआई की बात की जाए, फेड की बात की जाए, उनकी भरपाई हो जाती है। पर जो निवेशक होता है गैस वो हमेशा बहुत ही ख़राब दौर से गुजरता है। और इसका गैस बेस्ट एग्जांपल हमने येस बैंक में विटनेस करा था। तो मार्केट में गैस अगर फाइनेंशियल क्राइसिस और भी एक्सट्रीम होती है, फेड चूँकि इंश्योर कर चुका है कि वो अपने आप को ऐसे कंडीशन में ढालेगा जहाँ पे डिपॉजिटर के पैसे जाया नहीं होंगे। बट इसी बीच में गैस इन सब न्यूज़ की वजह से बहुत ऐसे एनबीएफसी हैं और बैंक हैं जो थोड़े शक के दायरे में आते हैं। तो इसी बीच में गैस बहुत लोगों ने बजाज फाइनेंस के ऊपर कमेंट किया था कि सर प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो बनाइए और कौन कौन से लेवल्स आने वाले कल में दिखाई पड़ सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल कहाँ है। और यहाँ पे गैस इनके एमडी और सीईओ ऑफ बजाज फिनसर्व उन्होंने क्या टिप्पणी दरी है, फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है कभी भी बैंक एनबीएफसी कोलैप्स होता है तो ध्यान रखिएगा, हमें समझना है कि वो बैंक एनबीएफसी असल में लोन कहाँ दे रहा है और उसका इम्पैक्ट दोस्तों भले आपको शॉर्ट टर्म में समझ में ना आए बट लॉन्ग टर्म में गैस जैसे पत्ते खुलेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। तब कोर्स गैस कभी भी प्रेसिडेंट के सामने कोई बड़ी अपडेट आती है तो वो क्या बोलते हैं, वो यही ना बोलेंगे कि आने वाले कल में जो भी अकाउंटेबल है कोई मिस का वो जिम्मेदार होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। बट इसी बीच में गाइस हमें समझना है कि कैपिटल मार्केट कैसा काम करता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, चोला फाइनेंस की बात की जाए, टॉप क्लास एनबीएफसी की बात की जाए, उनके एनपीए कम होने की वजह से वो स्टॉक मल्टीबैगर बना। हम सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से गैस एसबीआई और एलआईसी में पिटाई इसलिए हुई बिकॉज उनका भले ही कम एक्सपोजर क्यों ना हो बट था अडानी के शेयर में। तो ध्यान रखिएगा, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो बैंक है, आपका एनबीएफसी वो फॉरवर्ड कहाँ पे कर रहा है। अगर उसने रिस्क काफ़ी लिया है तो ऑफकोर्स गैस रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप आके बोलेंगे कि मैंने इधर पे इन्वेस्टमेंट किया तो ऑफकोर्स आपको रिस्क भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गैस इनकी टिप्पणी तो आ गई थी जहाँ पे वो बोले कि जो अकाउंटेबल हैं वो बिहाइंड द मिस में ऑफकोर्स वो फोकस करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। बट इससे गैस काम नहीं चला। इन्होंने एक ऐसा कोटेशन दिया जिसको लेके बहुत लोग काफ़ी पैनिक में आ चुके हैं। कुछ अच्छे से पता गैस कि कैपिटल मार्केट में क्या होता है। हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप में निवेश करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सब स्टॉक एक साल में 5 गुना भाग जाएंगे। बजाज फाइनेंस से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये कंपनी फटाफट एक आध साल में डबल हो जाएगी। यस, 5 साल टाइम देंगे, हम 3.5 साल टाइम देंगे, 4 साल टाइम देंगे तो पैसे डबल होने की संभावना है। बट आपके जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग ही निवेश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे इन्होंने इंश्योर करा है कि जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं उस बैंक में, जो कि फील्ड बैंक कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें सिग्नेचर बैंक है। और आपको अच्छे से पता है कि एक और बैंक है जो ऑफकोर्स स्टार्टअप को लोन देती है। तो सिलिकॉन वैली की बात की जाए, ये कोलैप्स के बाद मार्केट में बहुत ही अफरा तफरी है और बहुत ऐसे लोग हैं जो निवेश से काफ़ी कतरा रहे हैं और जिनका निवेश कोई अच्छे बैंक एनबीएफसी है वहाँ से भी गैस हमें विड्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पे ज़रूर आऊँगा बट येस हमें समझना है कि गैस असल में कैपिटल मार्केट कैसा काम करता है। एक भी लोग का पैसा नहीं डूबा येस बैंक में, मैं बता रहा हूँ। येस बैंक किस पॉइंट ऑफ व्यू से, निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए वहाँ पे गैस एसबीआई ने बेल आउट दिया। बट अभी के टाइम जो सिलिकॉन वैली बैंक है उनको बेल आउट की कंडीशन दिखाई नहीं पड़ रही बिकॉज जो बाइडेन ने साफ साफ बताया कि आपका कैपिटल, आपका रिस्क अगर आप हमको रिवॉर्ड नहीं दे सकते तो रिस्क भी आपको ये अफोर्ड करना पड़ेगा। ऑल दो भले निवेशक के पैसे नहीं बने पर जो डिपॉजिटर थे उनके पैसे बनते हुए देखने को मिले। और उसके बाद गैस इसमें कितना बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ था आप सबको अच्छे से पता है। इसलिए गैस में इन सब स्टॉक को बिल्कुल भी कवर नहीं करता है बिकॉज हम लोग को चैन क्लीन वाले स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म में अगर आपके पैसे कम से कम बनाए ना तो कम से कम बचाए। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अगर आप बने रहेंगे
तो ऑनगोइंग कांडनेस के बाद हमें रिवर्सल दिखाई ज़रूर पड़ सकता है। बीच में गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये हो जाता है कमेंट्री क्या आ रही है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर आप सिर्फ ये जज करें कि मेरे पैसे 1 साल में 1.5 साल में नहीं बने, तो मैं गाइस आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपके पैसे नहीं बने, कितने लोगों के पैसे बने? नेगेटिव रिटर्न्स की बात की जाए 95% गैस जो म्यूचुअल फंड हैं, जो 1-1.5 साल में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ही क्वालिफाइड फंड मैनेजर होते हैं, जिनके पास सोर्स होते हैं। तो इस बात से गैस आप बिल्कुल भी आम को इमली से और इमली को लीची से कंपेयर ना करें। हमें समझना है कि मार्केट में अगर पैसे नहीं बनेंगे, सेंटीमेंट खराब होंगे, तो किसी के नहीं बनेंगे, बट हमें फोकस करना है कि अच्छे क्वालिटी ऑफ द बैंक एनबीएफसी, अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करने की ताकत क्या होती है। तो ऑफकोर्स गैस ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, सीआईए के प्रेसिडेंट भी हैं। तो क्या कोई बता सकता है एक्सपर्ट कि सीआईए का फुल फॉर्म क्या है? मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को सीआईए का फुल फॉर्म पता है। तो ऑफकोर्स ये सीआईए के प्रेसिडेंट तो है, साथ ही साथ एमडी है किसके? बजाज फिनसर्व के। इन्होंने एक कमेंट्री दी है। कमेंट्री क्या दी है कि रिजर्व बैंक को यहाँ पे पॉज करना चाहिए रेट हाइक साइकिल, क्योंकि डीकपलिंग वाली जो कंडीशन है, ये बहुत ही टाइटनिंग वाली साइकिल हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन और भी गड़बड़ हो सकती है। बहुत लोग इनके फेवर में हैं कि रेट हाइक का साइकिल अब बंद होना चाहिए। बहुत लोग इस फेवर में नहीं है कि एक बार इन्फ्लेशन को हरा दें, उसके बाद रेट कट करेंगे। लेकिन इसी बीच में हमें समझना है कि ऑनगोइंग कार्नेज में गए जो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हमने जो स्टेप लिया है वो कितना कारगर है। यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े आ जाने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो बाइडेन कमेंट्री पिछले कुछ समय सुनी है, मुझे लगता है कि जो लास्ट मंथ आया था शायद उससे कम आए। ऑल्दो गाइस आपको पता है कि कल सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए इंडिया में, बहुत लोगों ने उसको फटकारा, उनको समझ में नहीं आया। बट ये देखना बनता है कि क्या सही में मेरे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग दोस्तों 6.1% या फिर उससे नीचे आने की संभावना इस बार है। अब देखना बनता है कि डेटा रिलीज़ कब होगा, बिकॉज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ही के दिन अपडेट किया जाए। तो ऑफकोर्स गैस अगर कैपिटल मार्केट में आप हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर बैंक एनबीएफसी को महंगे ब्याज से पैसे मिलेंगे, वो फॉरवर्ड पे को महंगा करेंगे तो आप थोड़ी ना खरीदेंगे, आप पोस्टपोन करेंगे। और यही सब न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट में ऐसे बहुत ही प्रतिभाशाली कंपनीज है जिनके नंबर्स उम्मीद से बहुत ही अच्छे आने के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको वजह बताया, स्टॉक प्राइस में सीधा मैं डाई मारूंगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बिकॉज आप स्टॉक तो खरीद लेंगे, होल्ड कितने लोग कर पाते हैं? बहुत लोगों के कमेंट है कि और फॉल आने वाला है, निफ्टी 12,000 10,000 जाएगा। तो कैसे बोलने वाले तो निफ्टी को 20,000 ही बोल रहे हैं, बोलने वाले निफ्टी को 12 ही बोल रहे हैं। बट इसी बीच में हमें समझना है कि नंबर्स खराब थे? बिल्कुल भी नहीं। नंबर्स कैसे मतलब सुपर हिट नंबर्स थे। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने बीच में बार बार 6500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस किया। आज के कारोबार की बात की जाए, कंटिन्यूसली पिछले कुछ समय से अच्छी खासी पिटाई और धुलाई दिखाई दे रही है। और एशियन पेंट गैस एक ऐसी कंपनी है जो 12-13 साल के बाद पहला ऐसा ईयर होगा जहां पे कंजिक्यूटिव बेसिस पे ये नेगेटिव रिटर्न शो कर रही है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में इसमें फटाफट तेजी आएगी। बट येस, एक बार गैस जो फाइनेंशियल क्राइसिस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, रिसेशन की चपेट में अगर भारत नहीं आता, जो कि नहीं आएगा, तो उसमें तेजी ज़रूर आएगी। तो जिन्होंने गैस 2008 की मंदी झेली ना और निकले नहीं मार्केट में, पैसे उन्हीं के बने। और जिन्होंने 2008 में डर के मारे बेचा ना, उनके पैसे नहीं बने। लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे पैसे नहीं बन रहे, तो आप क्या चाहते हैं कि हर साल इक्विटी मार्केट को पैसा बना के दें? अगर वर्ल्ड मार्केट से हम कंपेयर करें, आपको अभी भी समझ में आएगा कि इंडिया का स्पॉट तो बहुत ही ब्राइट है, लेकिन यस मिड कैप और स्मॉल कैप में सफरिंग हो रहा है। रही बात पिछले कुछ समय से किसी के पैसे नहीं बने, बार बार गए, कंपनी रेंज बाउंड में है। और पूरा इंडाइसिस की बात की जाए, निफ्टी 10% डाउन है। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं। बट इसी बीच में कैसे उन्होंने 5 ईयर्स पहले भी होल्ड किया ना, उनके पैसे 1 लाख 3.5 लाख के आसपास ज़रूर बने हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और आपको समझने में भी आवश्यकता उतनी कठिन नहीं होगी कि बजाज फाइनेंस कितना बड़ा मल्टी बैगर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोविड के पहले स्टॉक 5,000 के आसपास था। अगर इसमें कॉन्सोलेशन होता है, गिरावट होती है, तो ध्यान रखिएगा रिकवरी भी गैस शार्प होगी। अब रिकवरी पूछ के नहीं आती है, जिस हिसाब से गैस तबाही पूछ के नहीं आती है, रिकवरी पूछ के नहीं आती है। अच्छी कंपनी को और आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करना सीखिए, जनरेशन वाइज, कि मैं अपने जनरेशन को फॉरवर्ड करूँगा और उतना ही पैसा लगाऊंगा जितने अगर शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बने तो मैं डिप्रेस्ड ना हूँ, मैं कंगाल ना हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक कर्जा लेकर निवेश करते हैं। क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सरप्लस पैसे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिनको अभी आपको छूने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 3 से 5 साल
उन सबको होल्ड करे और इन सब कंपनी में गैस क्राइसिस अगर आती भी है ना, इन सबको बेल आउट मिलेगा और जो कंपनी बड़ी होती है बैंक एनबीएफसी उसको गवर्नमेंट कभी डूबने नहीं देती। और रही बात गैस, ऐसे कोई भी एंगल्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे इनके एनपीए बढ़े हुए हैं, जहाँ पे कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब येस, एसेट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट खराब सेंटीमेंट की वजह से अगर कंपनी गिर रही है, इसमें गैस हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गैस मैं हमेशा इन सब बात पे फोकस करता हूँ, बिकॉज जो बैंक एनबीएफसी पर अगर आप निवेश करते हैं, सबसे पहले गैस एनपीए देखिए। एसेट क्वालिटी कंपनी की सही होती है, कंपनी के मार्जिन सही होते हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन सही होते हैं, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। कोविड क्राइसिस के बाद गैस कंपनी ने बहुत ही शानदार बाउंस बैक किया। 2020 की बात कीजिए, हम प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं कि 5000 करोड़ के आसपास हो चुका था, फिर गिर के 4000 करोड़ के आसपास हुआ था, 4400 करोड़ के आसपास, और उसके बाद क्या हुआ, बाउंस बैक करके 7000 करोड़, और टीटीएम की बात की जाए 10,769 करोड़ के आसपास। मतलब गैस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ चुके हैं। बात मंथली चार्ट पैटर्न की, तो जो है गैस इसके पहले इसने बहुत बार 5700 के आसपास छूने की कोशिश की थी, बहुत लोगों को मौका मिला, और उसके बाद फिर से 10-15% के आसपास एक बाउंस बैक भी हुआ था। तो जो है गैस बोलिंजर बैंड के जो निचला बैंड है, ये इस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और कोविड लो के आसपास अगर आप देखें तो ये उसी के आरएसआई इंडेक्स के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप समझ सकते हैं पिछले कुछ समय से गैस वॉल्यूम इसमें है ही नहीं, और वॉल्यूम नहीं रहेगी तो ब्रेकआउट की कंडीशन थोड़ी हद तक थोड़ी दबी हो सकती है। एक ही चार्ट की बात की जाए, उसमें गैस क्लियर ओवरव्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज दोस्तों का मूविंग एवरेज अभी भी इनके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रही बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास की बैंक है। तो आपको समझ में आना चाहिए इसकी ऐसी कंपनी जिसने कंटिन्यूसली बेसिस परफॉर्मेंस दिया, अगर रेट हाइक की साइकिल थोड़ी सी और ट्रेमेंडस होती है तो इनको प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं कि बचेगी नहीं, लेकिन येस हमें समझना है कि बेल आउट गैस उसी कंपनी को मिलता है, उसी कंपनी पे सरकारी फोकस करता है जो कंपनी बिग जाइंट है। ये सब गैस कंपनी बिग जाइंट है, इन सब में जो एनपीए का इशू है ऐसा होता नहीं है। रही बात छोटी मोटी बैंक्स एनबीएफसी खरीदते हैं तो वहाँ पे हमेशा रिस्क होता है, बिकॉज वो सब फटक से कोलैप्स हो जाते हैं। इनके पास एसेट भी काफ़ी भरपूर है। तो ऑफकोर्स गैस दूसरों का जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट में, ये अगर आप चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे है जो इंडिकेट कर रहे हैं 5300 का भाव, 5500 का भाव। तो यहाँ पे गैस ऐसा नहीं कि आपको इसी भाव पे खरीदना है, आपको फ्रेश एंट्री करनी है, हम थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, और फर्दर हर एक गिरावट में आप चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन यस, एक रेड अलर्ट की बात की जाए, अगर गैस ये लेवल टूटता है दोस्तों का मूविंग एवरेज किस में, वीकली चार्ट में, तो हमने ये विटनेस किया है कि बहुत सारी कंपनीज इस लेवल से भी 15-20% गिरती है तो कंपनी गैस ओवरसोल्ड हो चुकी है वीकली चार्ट पर। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर ऐसी कंपनी गिरती है तो 7-8% के आसपास मैक्स टू मैक्स वेटेज देखिए, बिना डरे हुए इस बात को कन्विंस हो के अपने अंदर कि कंपनी की बैलेंस शीट सही है, कंपनी की परफॉर्मेंस सही है। अब एक बार गैस ओवरव्यू वर्ल्ड मार्केट से पॉजिटिव आएगा तो इस कंपनी में भी तेजी आएगी। पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी पिट रहे हैं, सिर्फ ये नहीं पिट रहे हैं, रिलायंस भी गैस एक दायरे में है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और जो कंडीशन इमर्ज हो रही है मैंने उसको अनबायस्ड होकर प्रेजेंट किया, बिकॉज आपको कंडीशन समझ में आना इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नहीं समझेंगे, चिल्लाएंगे तो वो कुछ काम होने वाला नहीं। आपको समझ में आना पड़ेगा कि पैसे किसी के नहीं बन रहे, इसी बीच में पैसे सरप्लस है, आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है पैसे लगा दी तो होल्ड करें, बिकॉज अभी के टाइम में ऑनगोइंग कंडीशन में ब्रॉडर मार्केट के संग जो निफ्टी सेंसेक्स है वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखना बनता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन के बाद फेड कमेंट्री क्या है। अगर हॉकी छोड़ के डोविश होगी, जो रिसेंट बैंक फॉल हुआ है, तो ऑफकोर्स मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। अब देखना बनता है कि कल के दिन और ये पूरे वीक में कारोबार कैसा होता है। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मैंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।